रियल नंबर का लास्ट टाइप में हम लोग देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो डेसिमल किसी का वैल्यू निकालते हैं वो एक्चुअली फ्रैक्शन का ही डेसिमल वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि 1/2 का डेसिमल वैल्यू कितना होता है 0.5। ये चीज़ एक ही होता है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो डेसिमल एक्सपैंड करने के बाद आएगा वो या तो होगा टर्मिनेटिंग या तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, कट जाए पूरा फाइनल, तब वो हो गया टर्मिनेटिंग। और अगर नहीं कटा तो नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नहीं कटा तो उसमें भी दो चांस हो सकता है कि कटा नहीं मगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट होते चला गया। जैसे कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग हम लोग देते हैं। इस साइन का नाम क्या है? रेकरिंग। हम लोग इसको बार भी पढ़ते हैं। क्या है कि ये बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग दे दिए हैं बार। कुछ भी कुछ भी 0.3 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब अब ये रुकने वाला नहीं है। अब आप जितना भी डिवाइड कीजिए कॉपी आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं है। वैसे ही 2.16 के ऊपर बार है तो 2.161616 से चलते चला जाएगा। आ रहा समझ में? तो यही चीज़ है, ये सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या? रिपीटिंग। ये पूरा कटेगा नहीं, कभी नहीं कटने वाला, इसीलिए नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो नंबर हो गया सारा का सारा, ये दोनों हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग अगर नहीं कटा तो उसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि वो रिपीट भी ना करे। ना ही ये कट रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। याद रहे रिपीटिंग का दूसरा नाम होता है रेकरिंग। क्या नाम होता है दूसरा? रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग और रिपीटिंग दोनों एक ही चीज़ है, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग। तो ये पूरा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात ये है कि ये अगर टर्मिनेट वाला डेसिमल एक्सपेंशन है किसी भी फ्रैक्शन का तो ये पक्का रैशनल नंबर रहा होगा। और अगर नहीं कटा, नॉन टर्मिनेट है मगर वो रिपीट हो गया, तब भी वो क्या रहा होगा? रैशनल नंबर ही रहा होगा। मतलब टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट होते हुए रिपीट करे तो उसका नाम होगा रैशनल नंबर ही। लेकिन अगर ये ना टर्मिनेट हुआ ना रिपीट हुआ तो ऐसे वाले केस का नाम हो जाएगा इरेशनल नंबर। याद रहेगा? ठीक है, तो रैशनल नंबर जब भी होगा या तो वो कट जाएगा या तो फिर वो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो पक्का वो रिपीट करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लिखें जैसे कि 2/3 है ना, या फिर 1/4, 7/5, 1/15 ETC, चाहे कुछ भी नंबर आप लिख दीजिए, ये बात पक्का है कि या तो ये कट जाएगा पूरा और या तो फिर रिपीट होते चला जाएगा, क्योंकि ये है तो रैशनल नंबर सारा का सारा, तो यही दोनों केस बन सकते हैं। ये तो होने वाला नहीं है। अच्छा, वैसे भी सीधा समझ में आता है कि जो इरेशनल नंबर होता है उसी का डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न ये रहा कि सर इन सब में कौन सा होगा टर्मिनेटिंग वाला, कौन सा होगा रिपीटिंग वाला, क्योंकि ये भी तो अब कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो दोनों हो सकता है। तो इसके लिए एक हम लोग कंडीशन देखते हैं, है ना, कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग। कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग है ना, ध्यान से देखते हैं। डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन होगा तो उसको p/q के फॉर्म में लिखा हुआ होगा। तो जो आपका डिनोमिनेटर है q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इसका मतलब क्या है ना, m और n शुड बी होल नंबर। ये आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है ना, जो भी आपका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा नीचे वाला q, p/q का q डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n या फिर दोनों। मतलब किताब में ऐसा भी मिला गया 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n या फिर बोथ। कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होना चाहिए, जब उसको आप छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देंगे, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, या तो सिर्फ 2 नज़र आना चाहिए या तो सिर्फ 5 नज़र आना चाहिए या तो फिर 2 और 5 का मल्टीपल नज़र आना चाहिए। ये एक ऐसा ताला है जो सिर्फ 2 और 5 के पास ही चाबी है ना, या तो सिर्फ 2 से खुलेगा या तो 5 से, या दोनों से खुलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो आप सीधा लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। रहेगा दिमाग में 2, 5 या दोनों,
है तो टर्मिनेटिंग, ये दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक तीसरा नंबर आ गया तो नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। चेक करके बताना है कि 1/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। सबके हम लोग को डिनोमिनेटर से मतलब है, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है उससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। 8 का प्राइम फैक्टराइज अगर हम लोग करते हैं तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब सिर्फ 2 2 2 दिख रहा है तो सीधा लिख देंगे टर्मिनेटिंग है ये, ठीक, सिंपल। इधर आते हैं 40 पे। 40 का प्राइम फैक्टराइज यदि हम लोग करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब सिर्फ 2 और 5 चलेगा ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर इधर आते हैं 17/50 पे। तो 50 का जो प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर से क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 ही नज़र आ रहा, ऊपर वाले से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये भी क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग, है ना। इधर आते हैं 108। 108 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या आ गया, 3 आ गया। 3 अगर आ गया 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये आंसर लिख देंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। इजी है, ठीक। फिर से इधर देखते हैं, ये जो नंबर है इसमें डिनोमिनेटर में सीधा सीधी लिख दिया है 2 का पावर है, कुछ ना कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 का पावर है चलेगा, 5 का पावर है चलेगा। 7 इसको अब थोड़ा सा रिस्की हो गया। 7 एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या ये 7 इससे डिविजिबल है, तो आंसर है नहीं। 7 इसको काट तो नहीं रहा है कहीं, तो नहीं काट रहा है, आप इसको देख सकते हैं, ये इसको नहीं काट सकता है ना, तो ये आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ 2 सिर्फ 5 या, है ना, है तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये कोई भी तीसरा नंबर आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब फिर से अगला सवाल है ना। 49 का पावर 2 का 49 तो ऊपर में है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। जब भी 2 और 5 हो तो आपको निश्चिंत रहना, लेकिन जैसे ही तीसरा नंबर आए तो उसको एक बार चेक कर लेना है कि क्या ये कट तो नहीं रहा है कहीं। देखिए, देखने से कोई भी बच्चा बोलेगा क्या कि ये क्या है सर, 2 5 के अलावा 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं। जैसे हम लोग 2 5 के अलावा जो नंबर था उसको काटने के बाद चेक किए थे, वैसे ही यहाँ चेक कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये इसको काट दे रहा है, इसका मतलब ये आपको सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे रखा हुआ था। चीटिंग 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 करता है तू। एक्चुअली में सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 1/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 होगा। तो अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 और 5, तब ये क्या बन गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन इसीलिए दिए थे, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है जनरली एमसीक्यू वगैरह में। इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट द फॉलोइंग विल टर्मिनेट, ये दिया हुआ नंबर कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कितना डिजिट के बाद इसका डेसिमल रुक जाने वाला है, अब और डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये बोला है टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद होगा, इसका मतलब इसमें सोचना नहीं है, ये पक्का टर्मिनेट होगा ही, इसमें रिपीटिंग का केस ही नहीं बनता। अच्छा ध्यान से देखेंगे 27/40, हम लोग को सिर्फ नीचे से मतलब होता है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 27/40। 40 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। आप ध्यान से देखिए, जिसमें कम पावर वाला है उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके बराबर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें यदि अगर हम लोग 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे, तो इससे होगा क्या, जितना 2 का पावर था उतना ही 5 का भी पावर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 27 इंटू 25 बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। अब नीचे हम लोग देख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ये 2 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा 27 इंटू 25। ऊपर हम लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 675 और नीचे आ जाएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का मतलब होता है 000,000, ठीक है। अब आपको सिंपल सा पता है रूल कि 3 डिजिट है तो इसका मतलब 3 डिजिट पहले हम लोग को डेसिमल लगा देना है पीछे सेकंड के, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 0.675। तो इसका आंसर ही आया कि आफ्टर 3
3 डिजिट ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ये ऐसे आपको बना के दिखाना पड़ेगा, लेकिन यही अगर आपका MCQ वाला सवाल है तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, आप देख के ही जवाब दे पाओगे। ठीक है, 2 और 5 जिसका जितना हाईएस्ट पावर होगा वो हाईएस्ट पावर ही आंसर हो जाएगा। दिख रहा है, ये हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3, तो ये पक्का 3 डिजिट ही आएगा। अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या किसी भी क्वेश्चन में ये अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर 5 का पावर 4 रहता तो पक्का आप 4 डिजिट लिख देते, ये 4 डिजिट के बाद ही कटता। इसमें देखते हैं, देखिए अगर हम लोग ट्रिक अप्लाई करें तो आप आंसर पहले ही बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। 3 और 4, हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो इसका आंसर पक्का 4 डिजिट ही आएगा, आप देख लीजिएगा लास्ट में। लेकिन क्या है कि ये मेथड आप MCQ में ही लगाएंगे, है ना। अगर सब्जेक्टिव में है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, जिसका पावर कम है उसको मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते हैं। तो 2 का पावर कम है, 1 से कम है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 634 डिवाइडेड बाई, ये 2 का पावर 3 है और एक और 2 मल्टीप्लाई होने पर बन जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। ठीक, अब इसको हो जाएगा 634 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, पावर एक जगह कर देंगे और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे 10 का पावर 4। 634 डिवाइडेड बाई 4 0, 1 2 3 4। अब पता है 4 डिजिट मतलब पीछे से 4 डिजिट गिन के, तो 1 2 3, चौथा तो नहीं है, चौथा हम लोग 0 डाल देंगे और यहाँ लगा देंगे डेसिमल, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, ये देखें हम लोग 4 डिजिट के बाद ही कट गया है ना, आफ्टर 4 डिजिट। ठीक है, हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। एक सवाल ऐसा पूछता है 1 मार्क्स में कभी कभार, एक्सप्लेन वाई इतना इज ए कंपोजिट नंबर। ये जो इतना बड़ा नंबर आपको दिया गया है ये एक कंपोजिट नंबर होगा, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए या फिर प्रूफ करके बताइए, है ना। तो पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं कंपोजिट नंबर को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग को क्या साबित करना होगा। देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। जब भी कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम मल्टीपल ऑफ फैक्टर लिख सकें, है ना, 2 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, मतलब कोई 2 नंबर मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा तो ये जो पक्का नंबर होगा वो कंपोजिट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अगर मान लीजिए 10 एक नंबर है तो ये 2 इंटू 5 लिखेंगे, 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, तो ये प्राइम हुआ कहाँ, ये तो फिर कंपोजिट हो गया। यही है इसका प्रूफ, है ना। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीपल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में किसी नंबर को आप बदल पाते हो तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये समझ में आया? अब ये समझ में आ जाएगा, आराम से देखिएगा। इस बड़े वाले नंबर में से आपको कुछ कॉमन लेना है, तो दिख रहा है कि क्या कॉमन है, ये पूरा एक टर्म हुआ, ये पूरा दूसरा टर्म हुआ, इन दोनों में 11 कॉमन आपको दिख रहा होगा। 3 इंटू 17 प्लस 5। आपको मर्जी है तो ये सॉल्व कीजिए, अगर ना मर्जी हो तो नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। ये 17 इंटू 3 हो जाएगा 51 प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा 11 इंटू 56। आप चाहें तो इसको अभी और तोड़ सकते हैं, है ना। तो आपको आंसर क्या लिखना है, आ गया ना ये पूरा नंबर 2 नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में। अभी हम यही समझाए थे, अगर कोई भी नंबर को 2 नंबर मल्टीपल के फॉर्म में लिख पाए तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हैंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इट इज कंपोजिट। क्लियर है? हम लोग इसको बदल पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के, इसीलिए क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। इतना ही लिखना है, ठीक है, हो गया ये पूरा समाप्त। आप लोग ये 3 वीडियो कर लीजिए, आपका 5 से 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही आए, यही आए, लेकिन इसी टाइप से आएगा, इतना कि आप बना पाओगे। चल गाड़ी स्टार्ट कर।